एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम अगली प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। प्रश्नोत्तरी है यात्रा साहित्य पे, जो आपके EMRS TGT PGT UGC नेट UP TGT PGT में भी यह टॉपिक लगा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लगभग कुल आपकी 40 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी यहाँ पर कराई जाएगी। और प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की तरफ है और प्रश्न उन रचनाओं पे किए गए हैं जो रचनाएं लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला ही प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो पहला का सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला का ख, भारतेंदु जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त इसके लेखक हैं। यह प्रश्नोत्तरी परीक्षा में ऐसे प्रश्नों पर तैयारी करवा रही है, लगभग 2-3 प्रश्न आपके फंसने हैं इसमें से। तो चलिए देखिए अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद। यह रचना आपकी UGC नेट में भी लगी हुई है। तो यह किसका यात्रा वृत्तांत है। तो यह यात्रा वृत्तांत अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न है चौथा, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो चौथा का सही उत्तर आपका है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका पांचवा का आपका सही उत्तर हो जाएगा घ। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष पहले है। फिर कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की यह रचना है और यात्रा चक्र अंतिम अनुक्रम है। अगला प्रश्न है छठवां, धरती लाल गुलाबी चेहरे के लेखक कौन है। तो छठे का आपका सही उत्तर हो जाएगा छठे का ग, कन्हैयालाल नंदन। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न आपका है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है। तो सातवें का सही उत्तर है पैरों में पंख बांधकर। यह इनकी यात्रा वृत्त है, यात्रा साहित्य की रचना है। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्तांत राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है। तो आठवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, विलायत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है। बाकी मेरी तिब्बत यात्रा भी उनकी रचना है, यात्रा के पन्ने और चीन में कम्यून। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ किस युग से माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पेपर में आया है बहुत बार। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतेंदु युग से। अगला है राह बीती, 10वां प्रश्न, राह बीती किसका यात्रा वृत्तांत है। तो यह वृत्तांत 10वें का सही उत्तर है यशपाल जी का। यशपाल जी का राह बीती यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है 11वां, बद्रिका आश्रम यात्रा के लेखक कौन है। तो 11वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा 11वें का ग, देवी प्रसाद खत्री की यह रचना है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह विदेशी इसका विषय परिपेक्ष है, पृष्ठभूमि इसकी विदेशी परिपेक्ष पर बनी हुई है और इसके लेखक हैं अज्ञे जी, एक बूंद सहसा उछली। अगला है 13वां प्रश्न, सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत किसका है। 13वां प्रश्न का आपका सही उत्तर है ग, भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन है। तो आपका 14वां का सही उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना और बार बार पेपर में आने वाली। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है। 15वां प्रश्न है और बहुत ही फेमस रचना और बार बार पेपर में पूछा जाता है, मोहन राकेश इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है 16वां, देश विदेश नामक यात्रा के यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। तो 16वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। यह इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसे आप जरूर नोट करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हरी घाटी के लेखक।
हरिघाटी यह प्रश्न आ चुका है पेपर में कि इसके लेखक कौन हैं। तो 17वां का सही उत्तर हो जाएगा ग, डॉक्टर रघुवंश। आपने देखा होगा अभी हाल ही में बिहार टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है कि और कितनी कम कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ है। तो अपनी तैयारी को पूरा जोर लगा के करिए कि हाँ इस बार हमें एक सीट लेनी ही लेनी है। वो जो पीडीएफ रिजल्ट का आता है उसमें हमारा नंबर होना ही होना है, हमारा रोल नंबर उसमें ज़रूर अंकित होना चाहिए। तो यह सोच के जब आप चलेंगे तो आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए, हर नोट्स को पढ़िए और पूरा लगभग 8 से 9 घंटे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य के पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य 18वां का आपका सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा या इसके लेखक हैं आप देखेंगे भारतेंदु जी। अभी पहला ही प्रश्न यह बना था। तो आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, कौन सी कृति श्रीकांत वर्मा की नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सी कृति उनकी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोलो का रथ, यह उनकी कृति नहीं है। अप्रवासी की यात्राएं, देखिए ये पेपर में पूछा जाता है। यादें यूरोप की, ये भी पूछा जाता है। और इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कोई उत्तर ही नहीं है। तो इस प्रकार से दो रचनाएं श्रीकांत वर्मा की है, अप्रवासी की यात्राएं और यादें यूरोप की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और यह यूजीसी नेट में पूछा गया है, यूपी टीजीटी में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। 20वां प्रश्न, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक के लेखक कौन हैं? तो 20वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। उड़ते चलो यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? 21वें का सही उत्तर है आपका रामरिच बेनीपुरी, इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहे की दीवारों के दोनों ओर किसकी कृति है? 22वां प्रश्न है कि दीवार की दोनों ओर किसकी कृति है? तो यह कृति है यशपाल की। ख उत्तर सही हो जाएगा आपका। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत अच्छा लगे तो इसके पहले भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, संस्मरण पर, जीवनी पर, आत्मकथा पर, आदिकाल के 2 भागों पर, और इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी होती रहेगी। 23वां प्रश्न है, पार उतरी कहाँ जई हैं? पार उतरी कहाँ जई हो के लेखक कौन है? और ये महत्वपूर्ण रचना है और पूछा भी गया है। 23वां का सही उत्तर आपका है घ, प्रभाकर द्विवेदी इसके लेखक हैं। देखिए नए प्रश्न मिल रहे हैं आपको और नए प्रश्नों का मिलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं 2-3 प्रश्नों से मेरिट इधर उधर जाती है। आंखों देखा पाकिस्तान 24वां प्रश्न है और यह बहुत ही फेमस रचना है और किसकी है? कमलेश्वर जी की है। सही उत्तर है कमलेश्वर घा। देखिए इस प्रकार से आप जरूर इस प्रश्नोत्तरी को हल करें। 25वां प्रश्न है, गोरी नज़रों में हम। यह भी रचना देखिए बार बार पेपर में पूछी जाती है और यात्रा वृतांत के लेखक पूछा गया है, कौन है? तो 25वां का सही उत्तर है प्रभाकर माचवे। 26वां प्रश्न है, हस्ता निर्झर दहकती भट्टी के लेखक कौन है? तो 26वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी, का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं, सफरी झोले में। सफरी झोले में एक तरह से इसका मतलब होता है घूमना। सफरी झोले में किसकी कृति है? तो 27वां का आपका सही उत्तर है अजीत कुमार की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। 28वां प्रश्न देखते हैं, सैलानी की डायरी के रचनाकार कौन है? तो 28वें का सही उत्तर है सैलानी की डायरी के लेखक हैं आपके 28वां का राजेंद्र अवस्थी, का उत्तर सही है आपका। 29वां प्रश्न है, पड़ोस की खुशबू। यह भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है और इसके लेखक हैं 29वां का सही उत्तर आपका है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र इसके रचनाकार हैं और बहुत ही अच्छी रचना है यह। 30वां प्रश्न हम देखते हैं, यातना शिविर में यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक
हिमांशु जोशी जी हैं और यह प्रश्न आया हुआ है पेपर में। अगला प्रश्न है लिबर्टी के देश में, नए प्रश्न हैं आपके ये। और 31वां का सही उत्तर आपका हो जाएगा सीतेश आलोक। सीतेश आलोक की यह बहुत चर्चित रचना है, तो इसे ज़रूर आप लिखें। अंतहीन आकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना ये भी है और पेपर में आया हुआ है। अंतहीन आकाश के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की बहुत ही चर्चित रचना ये। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, कितना, और ये भी बहुत चर्चित ही रचना है और पेपर में पूछी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये रचना पूछी गई है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 33वां का नासिरा शर्मा, इसकी लेखिका हैं। आगे बढ़ते हैं। कितना अकेला आकाश, 34 नंबर का प्रश्न है और इसके लेखक पूछा गया है कौन है? तो नरेश मेहता की यह रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। आधी रात का सफ़र के लेखक कौन है? 35वां प्रश्न है आपका ये। और आधी रात सफ़र के लेखक हैं वल्लभ डोभाल। वल्लभ डोभाल जी इसके रचनाकार हैं। मैं कहती हूँ आखिन देखी, देखिए यह प्रश्न आया हुआ था और इसमें यह कबीर की पंक्तियाँ हैं और इसी पंक्तियों को रचना का नाम दिया गया है और ऑप्शन में कबीर भी दे दिया गया था और बहुत लोगों ने कबीर सही लगा के आया था और सही उत्तर लेकिन है पद्मा सचदेव, इसकी लेखिका हैं। आगे बढ़ते हैं। यात्री किसकी कृति है? 37 नंबर का प्रश्न है ये आपका और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शिवानी की यह रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। पाकिस्तान का मतलब क्या कि लेखक कौन है? 38वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है असगर वजाहत की यह रचना है। नेक्स्ट रचना हम देखते हैं। मुअन जोदड़ो के लेखक कौन है? तो 39 नंबर का आपका यह प्रश्न है और सही उत्तर आपका है ओम थानवी। यह प्रश्न ये देखिए ये KVS PGT के सिलेबस का प्रश्न है और यह काफ़ी अच्छी उनकी रचना है। इसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में, कब खुदाई हुई, क्या क्या मिले, सभी पूरा बताया गया है। और ओम थानवी की बहुत यह चर्चित रचना है जिसे आपको वितान नामक पुस्तक में यह लगाई गई है CBSE बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए। आगे है कश्मीर के सैर, अंतिम रचना आपकी 40 नंबर की। कश्मीर के सैर कृति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है सत्यवती मलिक, इसके रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से आपकी यह यात्रा साहित्य पर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आगे हम अगले विधा पर, ये लघु विधाओं की गद्य साहित्य की जो हिंदी का गद्य साहित्य है उसकी लघु विधाओं पर प्रश्नोत्तरी भी चल रही है। इसके बाद गद्य साहित्य की निबंध, नाटक, कहानी, इन सभी पर भी प्रश्नोत्तरी होगी। तो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।